दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जिसका जो काम होता है उसी को ही अच्छा लगता है। जैसे कहावत है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। आज की कथा है मैना और हरिदास। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। व्यक्ति का नाम हरिदास था। उस व्यक्ति की एक पत्नी अनपढ़ और गंवार और अवगुणों की खान थी। वहीं उसकी दूसरी पत्नी काफी समझदार और सर्वगुण संपन्न थी। हालांकि हरिदास अपनी दोनों पत्नियों में कोई भेद नहीं करता था। वह दोनों को ही एक समान समझता था, एक समान प्यार करता था, दोनों की एक समान ही सेवा करता था। दोनों के सुख सुविधाओं में उसने कभी कोई अंतर नहीं किया। हरिदास की दूसरी पत्नी मैना को बचपन से ही चित्रकला बनाने का शौक था। उसने इस कला को बहुत अच्छी तरह सीखा था। हालांकि उसने अपनी इस कला के बारे में अपने ससुराल वालों को कभी नहीं बताया, परंतु कला कब तक छुपने वाली थी। एक न एक दिन तो इसके बारे में सबको पता लगना ही था। धीरे धीरे इसका ज्ञान हरिदास को भी हो गया। उसने अपनी पत्नी की रुचि को ना दबाते हुए उसे चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैना पति का साथ पाकर घर में पड़े खराब वस्तुओं पर चित्र बनाने लगी। मैना द्वारा बनाए गए चित्र वाकई बहुत खूबसूरत थे। उसे देखकर ना सिर्फ उसका पति बल्कि गांव के अन्य लोग भी काफी तारीफ करने लगे। तारीफ पाकर हरिदास ने उसे और चित्र बनाने के लिए कहा और इसके लिए जरूरी सामान वह शहर से खरीद कर ले आया। मैना के बनाए चित्र इतने बेहतर थे कि गांव तो गांव, आस पड़ोस के गांव तक उसके कला के बारे में लोग जानने लगे। कुछ लोग तो उसके कला का थोड़ा बहुत मूल्य भी देने लगे थे, जिसे देखकर हरिदास को एक नई तरकीब सूझी। उसने मैना के बनाए चित्र को पास के कस्बों एवं शहर की छोटी बड़ी चित्रकला की दुकानों पर जाकर बेचने की कोशिश करने लगा। दुकानदारों ने मैना के बनाए चित्रों को हाथों हाथ खरीद लिया और इस तरह मैना के बनाए चित्र अब हजारों में बिकने लगे। अब मैना ना सिर्फ एक गृहिणी थी बल्कि एक अच्छी कलाकार भी बन चुकी थी। घर परिवार एवं रिश्तेदारों में मैना के बहुत चर्चे थे। सभी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। हालांकि इन सबके बीच कोई एक ऐसा शख्स भी था जो मैना की सफलता से बिल्कुल खुश नहीं था, बल्कि उसके मन में मैना के प्रति और ईर्ष्या जन्म ले रही थी। और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हरिदास की दूसरी पत्नी लीलावती थी। दिन प्रतिदिन मैना के लोगों में बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लीलावती जल भुनकर राख हुई जा रही थी। अब वह भी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोग उसे भी जाने, उसकी तारीफ करें। वैसे हरिदास का व्यवहार आज भी दोनों के लिए एक समान था, परंतु लीलावती ना जाने क्या समझ बैठी। उसने खुद को मैना की तरह ही चित्रकला में माहिर बनने की ठान ली और फिर मैना और हरिदास से छुप छुप कर चित्र बनाने की कोशिश करने लगी। एक दिन जब हरिदास मैना के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था, तभी लीलावती ने ब्रश उठाया और फटाफट चित्र बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे चित्रकला का काखा गा भी नहीं पता था। ऐसे में उसके लिए यह काफी टेढ़ी खीर थी, मगर फिर भी हार ना मानते हुए वह एक के बाद एक चित्र बनाने की कोशिश करने में लगी रही। उसकी कोशिशों में सीखने की इच्छा कम और सफलता की इच्छा ज्यादा थी। वह मैना के जैसे अच्छे चित्र बनाने के लिए उतावली हुई जा रही थी। सुबह से शाम हो गई, मगर लीलावती ने चित्र बनाने का काम तब तक जारी रखा जब तक
चित्र बनाने के सारे सामान खत्म नहीं हो गए। शाम को जब हरिदास मैना के साथ घर वापस लौटा तो उसने अपने सामने कूड़े का ढेर पाया। वह कूड़े का ढेर कुछ और नहीं, लीलावती के द्वारा बनाए गए चित्र थे और उसके दिन भर की मेहनत थी। काफी पैसे खर्च करके खरीदे गए चित्र के उन सामानों का ऐसा हश्र देखकर हरिदास लाल पीला होने लगा। उसने बहुत ही गुस्से से लीलावती को बुलाया और उससे जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर यह सब किसने किया, मगर लीलावती के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब लीलावती के चित्रकला में महारत हासिल करने का जुनून धड़ाम से जमीन पर आ गया। उसके होंठ बिल्कुल खामोश हैं, वह कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थी। लीलावती की खामोशी ने हरिदास को सारी बातें समझा दी। नाराज हरिदास लीलावती को जोर जोर से डांटने लगा। घर में उठती ऊंची आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने जब लीलावती के कारनामे को जाना तो वह भी इस पर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब लीलावती के पास शर्मिंदा होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की देखा देखी जो लोग कुछ नया करने की कोशिश करने लगते हैं, अक्सर उन पर यही कहावत सटीक बैठती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अर्थात जो काम जिसका है उसी को करने दिया जाए तो अच्छा, क्योंकि अगर उसे दूसरे लोग करने लगेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बुरे होंगे। इस कहानी में लीलावती को चित्रकला का कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु वह बिना कुछ जाने समझे, बिना उसको सीखने की कोशिश किए उसमें उस्ताद बनने चली आई और आखिरकार उसके साथ भी वही हुआ जो ऐसे लोगों के साथ अक्सर होता आया है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर जरूर करें। दोस्तों मित्रों, हम आपके लिए ऐसी शिक्षाप्रद कथाएं लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम भक्तों।